हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रितु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल AR अकेडमी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैलेंडर का पार्ट 4। इससे पहले हम कैलेंडर के 3 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाइए, सबसे पहले वो तीनों क्लासेस को अटेंड कीजिए और उसके बाद कैलेंडर के पार्ट 4 के साथ आप कंटिन्यू कीजिए। उन वीडियोस का लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इससे पहले जो मैंने आपको क्लास में कराए थे वो थे आपके मंथ पर बेस, बट ये क्वेश्चन है आपके ईयर पर बेस। पैटर्न आपका सेम होगा, मेथड आपका सेम होगा सॉल्व करने का। वही ऑड डेज की कैलकुलेशन यहाँ है, वही ऑड डेज की कैलकुलेशन वहाँ थी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है आफ्टर ईयर 2019 फाइंड द ईयर हुज होल ईयर कैलेंडर विल बी सेम एज 2019। मतलब कि वर्ष 2019 के बाद ऐसा कौन सा ईयर होगा या ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा 2019 के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो ईयर दिया गया है उसे लेंगे और वहां से हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। ईयर हमें दिया गया है 2019। ये कैसा ईयर है हमारा? ये है आपका ऑर्डिनरी ईयर। ईयर मैंने बताए थे आपको पहले वीडियो में भी कि ईयर आपके 2 तरह के होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑर्डिनरी नॉर्मल, या जिसे आप साधारण वर्ष कहते हैं। दूसरा है आपका लीप ईयर, जिसे आप लीप वर्ष या आधी वर्ष भी कहते हैं। आपके ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं। नंबर ऑफ वीक होते हैं पूरे साल में 52। ठीक है, आप 52 वीक के में जो डेज हैं उनसे जो अलग बचते हैं, वीक से जो बाहर दिन बचे वो बचे यहाँ एक। वही एक दिन आपका ऑर्डिनरी ईयर में एक्स्ट्रा डेज या ऑड डेज में काउंट होगा। ठीक है, अब आते हैं लीप ईयर पर। तो लीप ईयर में डेज होंगे आपके 366, क्योंकि वहाँ फैब आपकी कितने डेज की होगी? 29 डेज की। यहाँ नंबर ऑफ डेज कितने बचे एक्स्ट्रा वीक साइकिल से बाहर? यहाँ बचे आपके 2 दिन बाहर। तो यही 2 दिन आपके ऑड डेज, एक्स्ट्रा डेज या फिर विषम दिन जिसे आप कहते हैं होंगे। तो वही कैलकुलेशन हमें यहाँ भी करनी है कि जितने भी ऑड डेज हैं वो ईयर वाइज हम यहाँ लिखेंगे। तो 2019 ऑर्डिनरी ईयर है तो 1, 2022 ये कैसा है? ये है आपका लीप ईयर। 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026। अब आपको लगेगा कि ये कैलकुलेशन हम कब तक करेंगे? मैंने पहले भी बताया था, या तो टोटल 7 या 7 के मल्टीपल में हो तब तक हम ये कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ काउंट करेंगे 2 + 1 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 2027, 2028, 2029। अगर आप यहाँ टोटल करेंगे तो ये टोटल आपका होगा 14। 14 क्या है? आपका 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर आपका क्या होगा? 0। ठीक है, अब आप कहोगे कि 2019 के बाद 2029 यानी कि 2029 ऐसा ईयर है जो 2019 के जैसा होगा। मैं कहूँगी नहीं, ये वो ईयर नहीं है। अब आप कहोगे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हमने क्या किया है? 2029 के ऑड डेज को काउंट किया है। अगर हमने जिस ईयर का भी ऑड डेज काउंट कर चुके तो इसका मतलब है कि वो ईयर पूरा यहाँ कंप्लीट काउंट हो गया है, इसलिए 2029 आंसर हमारा नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा 2030। ठीक है, ये भी कैसा ईयर है आपका? ये भी आपका ऑर्डिनरी ईयर है और ये भी आपका ऑर्डिनरी ईयर है। तो 2019 के बाद 2030 का कैलेंडर ऐसा होगा जो बिल्कुल सेम होगा 2019 के। ठीक है, ये बात आपको समझ में
आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है आफ्टर ईयर 2012 फाइंड द ईयर हुज ओनली जनवरी मंथ कैलेंडर विल बी सेम एज 2012। ये कह रहा है कि वर्ष 2012 के बाद ऐसा कौन सा साल होगा या ऐसा कौन सा ईयर होगा जिसका सिर्फ जनवरी मंथ का कैलेंडर सेम होगा। यहाँ हमें ये बताना है, सिर्फ जनवरी मंथ तक के कैलेंडर सेम बताना है, पूरे ईयर का कैलेंडर नहीं। तो वही चीज हम यहाँ भी सेम मेथड यूज करेंगे। ईयर हमें दी गई है यहाँ पे 2012। 2012 आपको पता है कैसा ईयर है? लीप ईयर। तो ऑड डेज 2, 2013, 2014, 2015, 2016, हम टोटल करेंगे 2 + 2 4, 5, 6 एंड 7। टोटल कितना आया? 7। 7 क्या है? 7 का मल्टीपल। तो रिमाइंडर हमारा 0। अब आंसर क्या होगा हमारा? क्या 2016 होगा? नहीं, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2017। ठीक है, ये कैसा ईयर है? ये है आपका ऑर्डिनरी ईयर, ये है आपका लीप ईयर, ये है आपका ऑर्डिनरी ईयर। आप समझ में आया कि सिर्फ जनवरी मंथ तक का ही कैलेंडर क्यों पूछा था सेम। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि 2012 के बाद 2017 ऐसा ईयर होगा जिसका सिर्फ 28 फेब तक का कैलेंडर सेम होगा 2012 के। 28 फेब तक का ही क्यों सेम होगा? क्योंकि लीप वर्ष जो ये आपका लीप ईयर है, यहाँ 28 फेब के बाद क्या होगा? 29 फेब। बट ये है आपका ऑर्डिनरी ईयर, और यहाँ 28 फेब के बाद 29 फेब नहीं होगा, यहाँ होगा आपका 1 मार्च। इसीलिए 28 फेब तक का दोनों ईयर में कैलेंडर सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चेंज हो जाएगा। यहाँ अगर 28 फेब का थर्सडे है तो यहाँ भी 28 फेब का थर्सडे होगा, बट यहाँ क्या होगी? 29 फेब का फ्राइडे, बट यहाँ 1 मार्च का फ्राइडे होगा। इसलिए 28 फेब तक का कैलेंडर सेम होगा 2017 का 2012 के जैसा ही। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर ईयर 2015 फाइंड द ईयर हुज होल ईयर कैलेंडर विल बी सेम एज 2015। सेम वही पैटर्न है कि 2015 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जो बिल्कुल सेम होगा आपका 2015 के जैसा ही। 1 जनवरी का अगर फ्राइडे है तो उस ईयर में भी 1 जनवरी का फ्राइडे ही होना चाहिए, तभी 2015 के जैसा कैलेंडर आपका होने वाला है। सेम हम मेथड को यूज करेंगे 2015। ऑड डेज 1, ईयर आपका ऑर्डिनरी ईयर। 2016 ईयर कैसा है? लीप ईयर। 2017, 2018, 2019, 2020 ये भी कैसा है आपका? लीप ईयर। ये ध्यान रखना है कि लीप ईयर बीच में आएंगे। कौन सा ईयर होगा? एवरी 4th ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर। ठीक है, नेक्स्ट 2021, 2022, 2023, 2024 ये भी कैसा है? लीप ईयर। काउंटिंग करेंगे 2 + 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 2025 टोटल आपका हुआ 14। एक्स्ट्रा डेज का टोटल 14, यानी कि क्या है? 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर भी क्या होगा आपका? 0 होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ईयर हमने लास्ट काउंट किया वो तो नहीं होगा, उससे नेक्स्ट ईयर हमारा आंसर होगा। तो आंसर होगा हमारा 2026।
कैसा ईयर है ये आपका? ये है आपका ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। यानी कि 2015 के बाद 2026 ऐसा कैलेंडर होगा जो सेम होगा 2015 के, ठीक है। 2015 के बाद 2026 का कैलेंडर सेम होगा 2015 के जैसा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप एक चीज नोट डाउन भी कर सकते हैं कि अगर ऑर्डिनरी ईयर से स्टार्ट हो, ऑर्डिनरी ईयर पर ही खत्म, या लीप ईयर से स्टार्ट हो और लीप ईयर पर ही एंड हो, तो इस केस में अगर ऑर्डिनरी से स्टार्ट है, लीप ईयर पर, ऑर्डिनरी पर खत्म, लीप से स्टार्ट है और लीप ईयर पर ही एंड हो रहा है, तो इस केस में आप कह सकते हैं कि होल ईयर कैलेंडर सेम। यानी कि अगर ऑर्डिनरी यानी साधारण वर्ष से शुरू हो रहा है और साधारण वर्ष पर ही खत्म, जैसे यहाँ साधारण वर्ष से स्टार्ट किया, ऑर्डिनरी ईयर से स्टार्ट किया था हमने और ऑर्डिनरी ईयर पर ही एंड है, यानी कि आंसर भी हमारा ऑर्डिनरी ईयर ही है। ऐसे सेम केस अगर लीप ईयर से स्टार्ट हो रहा है और लीप ईयर पर ही एंड हो रहा है, तो उस केस में जो आपका कैलेंडर है वो पूरा साल का ही सेम होगा, ठीक है। यानी कि होल ईयर कैलेंडर सेम। और अगर आपका केस है कि ऑर्डिनरी से स्टार्ट है बट लीप पर खत्म है, या लीप से स्टार्ट है और ऑर्डिनरी ईयर पर खत्म है, ये चीज मैं यहाँ नोट डाउन करती हूँ कि अगर आपका ऑर्डिनरी ईयर से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है आपका लीप ईयर पर, या फिर आपका लीप ईयर से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है ऑर्डिनरी ईयर पर, तो इस केस में आपका जो कैलेंडर सेम होगा वो होगा सिर्फ 28 फेब तक का, सेम अप टू 28 फेब। क्यों? क्योंकि 28 फेब के बाद 29 फेब होगा लीप ईयर में और ऑर्डिनरी ईयर में 1 मार्च हो जाएगा, इसलिए सिर्फ 28 फेब तक का कैलेंडर सेम होगा इस केस में। और अगर दोनों सेम केस आ रहे हैं, ऑर्डिनरी से स्टार्ट ऑर्डिनरी पे खत्म, लीप से स्टार्ट लीप पर खत्म, वहाँ पूरे साल का ही कैलेंडर आपका सेम होने वाला है। अब आगे आते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर आपको ये चीज़ अभी भी क्लियर नहीं हुई है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कैलेंडर सेम की, कि कैलेंडर सेम का मतलब क्या है कि अगर 2015 1 जनवरी का आप मानो ट्यूसडे है, आंसर हमारा 2026 आया है, तो 2026 में भी 1 जनवरी का ट्यूसडे ही होना चाहिए, उस केस में आपका कैलेंडर पूरा सेम हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऑर्डिनरी ईयर है आपका अगर ऑर्डिनरी ईयर आ रहा है, उस केस में जो है आपका ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी ईयर है आपका, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ईयर कैसा है, ऑर्डिनरी है, तो उस केस में फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होगा। मतलब अगर फर्स्ट डे का थर्सडे है तो 31, यानी कि अगर 1 जनवरी का थर्सडे है तो 31 दिसंबर का भी थर्सडे होगा। किस केस में? ऑर्डिनरी ईयर के केस में। बट अगर है आपका लीप ईयर, ईयर कैसा है? लीप है, उस केस में फर्स्ट डे और लास्ट डे यहाँ डिफरेंस होगा। यहाँ फर्स्ट डे अगर आपका मान लो ट्यूसडे है तो लास्ट डे आपका वेडनेसडे होगा, ठीक है, एक दिन आगे। ऑर्डिनरी ईयर है तो फर्स्ट और लास्ट डे सेम होंगे, और अगर लीप ईयर है तो फर्स्ट डे अगर ट्यूसडे है तो लास्ट डे वेडनेसडे होगा, यानी कि लास्ट डे फर्स्ट डे से एक दिन आगे होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आफ्टर ईयर 1991
फाइंड द ईयर हुज होल ईयर कैलेंडर विल बी सेम एज 1991। सेम चीज यहाँ भी हमें कैलकुलेट करनी है कि 1991 के बाद ऐसा कौन सा ईयर होगा जिसका कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा 1991 के। तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी कैलकुलेशन। 1991 ईयर कैसा है? ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑड डेज कितने होंगे यहाँ पर? ऑड डेज आपके होंगे 1। इसके बाद 1992 ये ईयर है आपका लीप ईयर। लास्ट के 4 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हो तो इसका मतलब लीप ईयर है। 1993, 1994, 1995, 1996 ये भी कैसा है? लीप ईयर। 1997, 1998, 1999, 2000 भी कैसा ईयर है आपका? काउंट करेंगे 2 + 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 2001 टोटल कितना हुआ आपका? 14। 7 के मल्टीपल में है तो रिमाइंडर भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? यहाँ आंसर होगा हमारा 2022। वो 2002 2002 ईयर कैसा है? ऑर्डिनरी ईयर है। और ये भी कैसा ईयर है आपका? ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर से स्टार्ट है और ऑर्डिनरी ईयर पर ही खत्म है। ठीक है, यानी कि 2002 का कैलेंडर ऐसा होगा जो बिल्कुल सेम होगा आपका 1991 के। अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2016 के बाद ऐसा कौन सा साल है कि जो सेम कैलेंडर हो 2016 के। इंग्लिश में चेंज है क्वेश्चन, इंग्लिश से सही करते हैं। टू 2016 और 2016 यानी कि 2016 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका कैलेंडर 2016 के जैसा ही होने वाला है। सेम चीज़ यहाँ भी यूज़ करेंगे हम, बट यहाँ ये क्वेश्चन वो एक्सेप्शनल केस का क्वेश्चन है जो मैंने आपको इन क्वेश्चन को कराने से पहले बताया था कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस होंगे जहाँ आपको ये मेथड लॉन्ग पड़ेगा तो वहाँ आप एक टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के बाद मैं आपको वो टेबल बताऊंगी कि उस टेबल का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो 2016 आपका ईयर कैसा है? ये है आपका लीप ईयर। अब इसके ऑड डेज होंगे आपके 2। ठीक है, 2017, 2018, 2019, 2020 ये भी लीप ईयर कैसा है? ये भी है आपका लीप ईयर। अगर आप टोटल करेंगे 2 + 1 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक क्या हो रहा है आपका? टोटल 7 कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर नेक्स्ट ईयर होना चाहिए, बट ईयर क्या है? ये 2021। और ये ईयर कैसा है? ये है आपका ऑर्डिनरी ईयर। कैसा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर। स्टार्ट किससे किया था? लीप ईयर से।
टोटल हमारा 7 यहाँ तक आ रहा है आपका 2020 तक, तो नेक्स्ट ईयर आपका आंसर होना चाहिए। बट ये साल आपको दिया कैसा रहा है, ये आपका आ रहा है साधारण वर्ष। तो इस केस में तो सिर्फ 28 फेब तक का कैलेंडर सेम होगा, पूरे साल का कैलेंडर तो सेम होगा नहीं। आगे कैलकुलेशन करेंगे हम इसकी, आगे बढ़ेंगे 2022, 2023, 2024, ये भी कैसा है, लीप ईयर। 2025, 2026, 2027, 2028, फिर से आगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपका यहां तक का जो टोटल है वो आ रहा है आपका 7। यहां तक का टोटल क्या आ रहा है, 7। बट नेक्स्ट फिर आगे ईयर कैसा है आपका, ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। इस केस में आप कैलकुलेशन करते जाओगे बट आंसर आपका लीप ईयर नहीं होगा। ये कैलकुलेशन आपको बहुत लॉन्ग बैठेगी, आप करते जाओगे बट टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आपको कैलकुलेशन क्या हो रही हो, लंबी हो रही हो, वहां आप टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। जहां कैलकुलेशन छोटी हो आप आगे भी काउंट करके देख सकते हैं। 2029, 2030, 2031 आप काउंट करेंगे 2 + 1 3 4 5 6 और 2032 ये कैसा है, लीप ईयर है आपका। आप काउंट करें 2 + 1 3 4 5 6 7 8, यहाँ आपका 8 आ रहा है टोटल, तो ये होगा नहीं। और आगे चलेंगे तो ये कैलकुलेशन आपकी ऐसी चलती रहेगी। अब इस केस में हम यूज करेंगे टेबल का, जब आपके इस तरह की कैलकुलेशन पड़े। टेबल का यूज कैसे करेंगे, देखिए। टू चेक होल ईयर कैलेंडर सेम, यानी कि पूरे वर्ष का कैलेंडर सेम जांचने के लिए या सेम चेक करने के लिए हम इस टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको दिया गया है लीप ईयर। लीप ईयर के बाद लीप ईयर +1, यानी कि लीप जो आपका ईयर है वो लीप है और +1 उसमें ऐड करेंगे वो ईयर, फिर लीप ईयर में +2 ऐड करेंगे वो ईयर, और प्लस लीप ईयर में 3 ऐड करेंगे वो ईयर। फिर जो लीप ईयर होगा वहां आप 28 ऐड करेंगे। कितने ऐड करेंगे, वहां आप 28 साल ऐड करेंगे। लीप ईयर +1 वहां 6, लीप ईयर +2 11 और +11 ये 28, और इन तीनों का टोटल भी 28 ही है, ठीक है। 11 11 + 6 इनका टोटल भी 28 है। बट ये याद रखना है कि पहले लीप ईयर में 28 साल आपको ऐड करना है, लीप ईयर से 1 साल आगे बढ़ेंगे तो 6 साल ऐड करना है, लीप ईयर से 2 साल आगे बढ़ेंगे तो 11 साल, और लीप ईयर से 3 साल आगे जाएंगे तो 11 साल। फॉर एग्जाम्पल ईयर हमें दिया गया है 2016, ठीक है। अगर आपको ईयर 2016 कैसा ईयर है आपको पता है कि लीप ईयर है, आप 2016 में 28 साल ऐड करो। 2016 में जब आप 28 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा, 2044। मतलब कि 2016 के बाद 2044 यानी कि 2044 ईयर ऐसा होगा जो सेम होगा 2016 के जैसा। अब आप ये कैलकुलेशन करने लग जाओगे तो टाइम लगेगा। इस केस में टेबल का यूज करेंगे कि 2016 के बाद कौन सा साल होगा जो सेम होगा 2016 के जैसा, तो वो होगा आपका 2044। फिर 2016 लीप ईयर है, 1 साल ऐड करेंगे +1 तो 2017। 2017 में कितना ऐड करना है हमें, 6। तो जब आप यहाँ 6 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना होगा आंसर आपका 2023। यानी कि 2017 के बाद 2023 ऐसा कैलेंडर होगा जो बिल्कुल सेम होगा 2017 के। फिर
लीप ईयर से 2 साल ऐड करेंगे, यानी कि 2016 में जब आप 2 साल ऐड करोगे तो आंसर होगा आपका 2018। 2018 में कितना ऐड करेंगे? 11 साल ऐड करेंगे। जब इसमें आप 11 साल ऐड करोगे तो आपका आंसर होगा 2029, यानी कि 2018 के बाद 2029 ऐसा होगा ईयर जो बिल्कुल सेम होगा दोनों ईयर का कैलेंडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ होगा आपका 2016 में जब आप 3 ऐड करेंगे 2019, यहाँ भी आपको कितने ऐड करने हैं? 11 साल ही ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये कैसा होगा? 2030 ऐसा कैलेंडर ईयर होगा जो सेम होगा बिल्कुल 2019 के जैसा, ठीक है। अगर आप 2019 का कैलेंडर मैच करने लग जाओ तो कैलकुलेशन करते रहो, तब जाके 2030 पे पहुंचोगे। तो वो इतना टाइम बचाने के लिए इस टेबल का वहां यूज करेंगे। सेम होगा 1996 भी ईयर कैसा है हमारा? ये भी है हमारा लीप ईयर। इसमें आपको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या करेंगे? अगर कैलेंडर चेक करना है आपको इसका तो वहां भी सेम होगा। यहाँ भी आप 28 को ऐड करेंगे, 6 + 8 2030, तो 2034 जो है वो सेम होगा 1996 के, ठीक है। सेम ऐसे ही हम आगे इस टेबल को सॉल्व करेंगे। 1996 के बाद आपका ईयर हो जाएगा 1997, 6 6 12 13 14 9 1 10 11 12, ये आपका होगा 2024, यानी कि 2024 का कैलेंडर होगा 1996 के जैसा। ऐसे ही सेम आप आगे चलेंगे जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, सेम तरह से ही सॉल्व करेंगे। 1996 के बाद 1997, उसमें आप 6 ऐड करेंगे, यानी कि 6 साल ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2003। तो यहाँ 2003 का कैलेंडर ऐसा होगा जो सेम होगा 1997 के। सेम 1998, यहाँ आपको 11 ईयर ऐड करने हैं, 8 + 1 9, 9 + 1 10। तो ये आपका 2009 का कैलेंडर जो है सेम होगा 1998 के। यहाँ 1999, यहाँ भी आपको 11 ईयर ही ऐड करने हैं, 9 + 1 10। यहाँ आपका 2010 जो तो 1999 के बाद जो 2010 होगा वो कैलेंडर सेम होगा, ठीक है। तो अगर आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए इन केसेस में आप टेबल का यूज़ करेंगे। 1996 के बाद 2024 का कैलेंडर सेम होगा 1996 के। 1997 के बाद 2003 का कैलेंडर सेम होगा 1997 के। 1998 के बाद 2009 का कैलेंडर सेम होगा 1998 के। 1999 के बाद 2010 का कैलेंडर ऐसा होगा जो सेम होगा 1999 के, ठीक है। सेम चीज आपको यहाँ भी करनी है। 2032 में भी आपको 28 ऐड करेंगे। अगर आप इसमें 28 ऐड करेंगे, 8 + 2 10,
+1 3 +2 5 और 6, यानी कि 2060 ऐसा ईयर होगा जिसका कैलेंडर सेम होगा 2032 के। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जब आपका लीप ईयर हो और कैलकुलेशन लंबी बैठ रही हो तो वहां आप इसका एक टेबल का यूज कर सकते हैं। मोस्टली लीप ईयर के केस में ही ये टेबल यूज होने वाली है आपकी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अब ये लास्ट वाला जो मैंने आपके लिए ईयर छोड़ा है ये आपको खुद से सॉल्व करना है। तो आशा करती हूँ आपको आज के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये आपके क्वेश्चन उसी पैटर्न पर बेस्ड हैं जिस पैटर्न के पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक अगली क्लास में एक नए टाइप के क्वेश्चनों के साथ। आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।